बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, आज जो हमारा टॉपिक है वही ये फ्रंट एलिवेशन। ये जो पहले वीडियो में हमने जो घर बनाया था ऑटोकैड में, यानी 3 रूम्स और अटैच ड्रेसर बाथरूम है ना किचन, इसका एलिवेशन कुछ इस तरह से है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाता है क्रॉसर की जगह, तो ये दीवार नहीं है, तो उसको उस दो जो रूम्स है ना, इसके विंडोज़ एंड डोर नज़र आएंगे और ये इसी तरह से इसका वॉल नज़र आएगा। तो ये इस तरह से बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको मूव करता हूँ इस जगह से और आपके सामने इसी तरह एक फ्रंट एलिवेशन ड्रा करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ से उसको मूव किया। मूव के लिए एम एंटर मूव करना है, इसको एंटर यहाँ से यहाँ तक। ओके, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करना है। एक्स एल एंटर वर्टिकल, वी एंटर, एक्स एल एंटर, वी एंटर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी मैं इसको बाइलेयर करता हूँ। चलो ठीक है, ये भी सही है। मैच प्रॉपर्टी एम ए और इसको एक वाइट कलर देता हूँ। तो ये जो हमारे घर की जो डायमेंशन है स्टार्ट से इन तक मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। इसके बाद यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके बाद इस बिल्डिंग का हाइट है जो कि 11 फीट है। तो मैंने भी यहाँ पर एक लाइन ड्रा की बिल्कुल यहाँ पर, और उससे एक ऑफसेट लिया। ओ एंटर, कितना ऑफसेट लिया? 11 फीट, इसलिए कि हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 11 फीट है। उसके बाद टी आर डबल एंटर ट्रिम किया इसी लाइन को और इसके साथ ये लाइंस और एंड ये लाइंस एंड आल्सो दिस टू, इसको डिलीट किया। इसके बाद ये जो वॉल है ना, ये हमें ये किचन की वॉल नज़र आ रही है। तो किचन के वॉल के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन एक्स एल एंटर, वी एंटर, तो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन में लगाया और उसके साथ ये जगह और इस लाइन को मैंने ट्रिम किया। यहाँ पर मैंने हैचिंग करनी है, ब्रेक्स लगानी है, जो इसके लिए एच एंटर। एच एंटर के बाद यहाँ पर पैटर्न पर यह जो 3 डॉट्स है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे। ये इस जगह पर आप ब्लेंड करेंगे तो अदर फ्री डिफाइन पर आएंगे और यहाँ से एक ब्रेक्स को क्लिक करना है। साइज़ देखते हैं क्या करता है, कलर को सेलेक्ट करते हैं रेड और साइज़ अप्लाई करते हैं 1 ये मैंने किया 1 और 8 पिक पॉइंट। एक पिक पॉइंट के बाद इसमें क्लिक करना है, 2 दफ़ा एंटर दबाना है। बिल्कुल सही है, थोड़े बड़े हैं लेकिन सही है। चलो ठीक है, चलता है। इसके बाद मैंने ड्रा करना है, क्या ड्रा करना है? ये विंडो और उसके बाद ये डोर। तो विंडो के लिए एक्स एल एंटर, वी एंटर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा किया और यहाँ से यहाँ तक ये विंडो हो गया और यहाँ से चलो विंडो की पहले बात करते हैं। ये विंडो हो गया सही। ये इसको ट्रिम किया इस जगह को और इस लाइन को भी ट्रिम किया। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैंने डिलीट किया। इसके साथ मैंने एक्स एल एंटर वर्टिकल लाइन ड्रा की, किसके लिए? डोर के लिए। यानी डोर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये डोर के लिए हो गया है। तो ये जगह डोर के लिए हो गई। ये विंडो की जगह है और ये डोर की जगह है। इसके बाद मैंने इसको ट्रिम किया, टी और डबल एंटर ट्रिम किया और लाइन को एंटर किया ताकि मैं ऑफसेट आसानी से ले सकूं और लाइन को यहाँ डोर के स्टार्ट से इन तक लिया। और डोर हमारे पास जो है वो 8 फीट एंड 6 इंच है, तो मैंने ऑफसेट लिया 8 फीट एंड 6 इंच। इसके बाद मैंने डोर की जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम किया। इसी तरह से विंडो के लिए मैंने भी एक लाइन ड्रॉ किया और विंडो के स्टार्ट से विंडो के इन तक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद विंडो ज़मीन से ऊपर है 3 फीट, तो इसलिए मैंने 3 फीट ऑफसेट लिया और उसके बाद मैंने विंडो के लिए 5 फीट एंड 6 इंच का ऑफसेट लिया। ओ एंटर 5 फीट एंड 6 इंच और यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों का लेवल बराबर हो गया। विंडो एंड जो कि हमारे साथ क्या है, विंडो है और डोर है। और इसके बाद मैंने इस एक्स्ट्रा जो लाइन्स है उनको मैंने ट्रिम किया। तो ये जगह मैंने स्पेसिफाई किया किसके लिए? विंडो के लिए और ये डोर के लिए। अब विंडो की तरफ पहले हम डोर की तरफ आते हैं, तो इसके लिए मैंने चौकाट के लिए 3 इंच का ऑफसेट लिया। ओ एंटर 3 इंच इससे ऑफसेट लिया, 3 इंच से और 3 इससे। इसके बाद मैंने ऑफसेट लिया रोशनदान के लिए, वेंटिलेशन के लिए 18 इंच 1 फीट एंड 1 फीट एंड 6 इंच और उसके बाद ऑफसेट लिया 3 इंच इससे वेंटिलेशन के लिए। तो ये नीचे जो है ना ये डोर बन गया, ऊपर जो है ये वेंटिलेशन बन गई। अब इसके बाद मैंने ट्रिमिंग किया, ये जो जगह है इसको ट्रिम किया और इसको थोड़ा सफाई के लिए मैंने इसे ट्रिमिंग की।
इसी तरह से इसका भी ट्रिमिंग किया और इसका भी, तो ये ऊपर वेंटिलेशन बन गया, रोशनदान बन गया, और नीचे जो है ना वो विंडो बन गई, डोर बन गया सॉरी। और इसके बाद मैंने लाइन ड्रा किया, लाइन एंटर, और लाइन को बिल्कुल F8 अर्थ ऑफ किया। अर्थ ऑफ करने के बाद मैंने लाइन को कुछ इस तरह से इस एंगल पर तकरीबन 45 डिग्री फेवर या वट एवर जो भी हो, F8 लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट किया और यहाँ पर क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ कॉर्नर पर क्लिक किया। मैंने लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ से इंक्लाइन किया, फिर यहाँ और फिर यहाँ पर, ये यानी खुला दरवाज़ा हमें नज़र आएगा। और इसके बाद हेजिंग की, H एंटर, हेजिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया किस चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया इसी को, ये स्टील को सेलेक्ट किया। चलो चलते देखते क्या करता है। और यूज़ बाय लेयर किया और स्केल को हमने किया 50 तक बढ़ा दिया, ऐड पिक पॉइंट किया, और इसके बाद इसको अप्लाई किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद कुछ इस तरह से करते हैं कि हेजिंग अप्लाई करते हैं, जो कि बाकी जगह है उसमें हेजिंग करते हैं। हेजिंग के लिए H एंटर, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं सॉलिड में, और सॉलिड में चौकाट का कलर जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ सेलेक्ट कलर से, और इसको मैंने सेलेक्ट किया इस कलर को, ओके ऐड, और इसके बाद मैंने ऐड किया इस जगह को। तो ये जो ऊपर चौकाट है इसमें हम और डिज़ाइन करेंगे। किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से करते हैं कि ये जो हेजिंग है ना, ये जो मैंने की है ये हेजिंग में डिलीट करता हूँ, अंडो किया, कंट्रोल Z, डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन के लिए मैंने ऑफसेट लिए 3 इंच, और 3 इंच इससे, 3 इंच इस साइड से, और ये जो है ना ये वेंटिलेशन है, ये मैंने 3 इंच सारे साइड से मैंने ऑफसेट ली। अब इसे जो इसकी जो लाइंस है ना, इसे मैंने इसको क्या करना है, इसे फिलेट करना है, इसको गोलाई में लगाना है। तो इसके लिए F एंटर, फिलेट के लिए F एंटर, क्लिक वन लाइन, क्लिक अदर लाइन, इसी तरह से दोबारा एंटर दबाने से कमांड डिफीट होगा। और इसके बाद मूव करना है, ये जो लाइन है इसको मूव करना है मिड पॉइंट से, और इस मिड पॉइंट पर लगाना है। इसी तरह से इस लाइन को मिड पॉइंट से सिलेक्ट करते हुए और यहाँ लगाना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम करना है, TR डबल एंटर, और ट्रिम करना है, और जो भी ट्रिम नहीं होंगे वो हम डिलीट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से मैंने ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको ट्रिम किया, और ये वाले, और इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना इसको मैंने डिलीट किया। अब इसके बाद कुछ इस तरह से करते हैं कि लाइन को और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं, और इसी तरह से इस साइड के मिड पॉइंट से, और इसी तरह से स्टार्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं। मैं दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ ताकि प्रीवियस कमांड जो है लाइन कमांड है वो रिपीट हो जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और इस तरह से ये जो स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व है इसको मैंने यहाँ से, तो इस तरह से मैंने ड्रा किया। अब इससे तिले के लिए 1 इंच ऑफसेट, ओ एंटर, 1 इंच ऑफसेट इससे लिया, 1 इंच इससे लिया, 1 इंच इससे लिया, और 1 इंच इस साइड से, इस तरह से 1 इंच इस साइड से, और 1 इंच इस साइड से, 1 इंच फ्रॉम दिस साइड एंड 1 इंच फ्रॉम दिस साइड, एंड 0.5 इंच, हाफ इंच, यानी हाफ इंच मैंने इसके एक साइड और दूसरी साइड पे ली। चूँकि ये इसलिए कि सेंटर पॉइंट पर है तो इसलिए मैंने हाफ वन साइड एंड हाफ अनदर साइड पर लिया। इसके बाद मैंने जो दरमियान वाली लाइन है उसको डिलीट किया, यानी ट्रिम किया, और इसके ट्रिम नहीं किया, डिलीट किया और ट्रिम किया इस जगह को, इस लाइन को भी ट्रिम किया और इस लाइन को भी ट्रिम किया। इसी तरह से मैं इस लाइन को ट्रिम करूंगा, लेकिन ये ट्रिम नहीं होगा। ये देखिए ये ट्रिम नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए कि ये जो लाइन है ना ये पहले एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तो ट्रिम के साथ शिफ्ट दबाते हैं और ये एक्सटेंड का काम करेगा। शिफ्ट को छोड़ते हैं तो ये ट्रिम का काम करेगा। ज़बरदस्त, ये देखिए अब मैंने इसको शिफ्ट दबाना है तो ये एक्सटेंड होगी और उसके बाद इसको ट्रिम करना है। तो इस तरह से एक ये डिज़ाइन बन गया। अब इस डिज़ाइन को मैंने बाउंड्री करनी है, BO एंटर, और इस लाइन को मैंने यहाँ बाउंड्री किया और इसके बाद H कमांड अप्लाई की। H में मैं यहाँ पर आया और उसके बाद सॉलिड कलर के बाद ओके। कौन सा कलर मैंने सेलेक्ट किया? जो कि मैंने सेलेक्ट किया ये वाला कलर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इसको, किधर इधर ऐड करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं, ऐड करते हैं ताकि ये पूरा नज़र आ सके। ये हो गया सही। इसके साथ ये वाला सही नहीं है, ऐड करते हैं। ऐड किया कि इसको, इस लाइन को, और इसके साथ जूम थोड़ा आउट करते, थोड़ा इन, ये बिल्कुल सही है इसको। तो इस तरह से मैंने इसको जूम किया। दरमियान वाले को भी जूम
हैच किया और दरमियान वाले को भी हैच किया। अब ये हो गया डोर और ये हो गया वेंटिलेशन। अब इस पर ग्लॉस लगाना है, तो इसमें ग्लॉस लगाने के लिए एच एंटर के बाद ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में आपने जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना है स्टाइल सेलेक्ट कर दे और उसके बाद इसको यहाँ पर जो कि विंडो की पैनल है उसमें लगाना है इस तरह से, और 2 टाइम एंटर दबाना है। ये देखिए ये हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, ये बन गई डोर और ये ऊपर जो वेंटिलेशन है ये हो गया ये वाली जगह। अब आती है विंडो की तरफ। विंडो को किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो वो भी सेम मेथड है। इस जो हमने प्रीवियस पढ़ा, ऑफसेट लेते हैं 3 इंच, 3 इंच इससे 3 इंच वंस फ्रॉम दिस साइड एंड आल्सो फ्रॉम ऑल साइड 3 इंच। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं 18 इंच, 18 इंच मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद 3 इंच चौकाट के लिए मैंने यहाँ से लिया। बिल्कुल दरमियान में मैंने मुझे ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है, ये देखिए ये हो गया, ये हो गई 2 और लाइन नीचे जो है ना ये नीचे के तरफ ये 4 क्लियर किया है, सही। तो इसके साथ कुछ इस तरह से करते हैं कि 1.5 अपसेट लेते हैं, 1.5 अपसेट ये चूंकि दरमियान में है तो 1.5 एक साइड फिर 1.5 अनदर साइड पे। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, ई एंटर, और इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगी 2 वेंटिलेशन। ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, और ट्रिम के बाद इस जगह यहाँ और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैं ट्रिम करता हूँ। ओके, इसको भी ट्रिम करता हूँ, बस थोड़ा टाइम और थैंक यू, ये हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ट्रिम करने के बाद मैं विंडो जो है ना विंडो के जो पैनल है वो ड्रा करूँगा। तो विंडो के पैनल को ड्रा करने के लिए मैं ऑफसेट लूँगा। अब जो भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 फीट एंड 8 इंच ली, 1 फीट 8 इंच इस साइड से, 1 फीट 8 इंच इस साइड से, और उसके बाद ऑफसेट लिया 3 इंच, 3 इंच इस साइड से लिया, 3 इंच इस साइड से लिया। उसके बाद बिल्कुल मिड में खड़ा हो गया। मिड में खड़ा होने के लिए मैं पहले इस जगह को ट्रिम करता हूँ ताकि कोई मसला ना करे। ट्रिम, और अब इसके बाद मैं दरमियान में खड़ा हो जाता हूँ, बिल्कुल दरमियान में ये एक लाइन ड्रा किया और उससे ऑफसेट ली और एंटर कितना 1.5 एक साइड पे और 1.5 दूसरे साइड पे, और यहाँ इसको डिलीट किया। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको ट्रिम करते हैं और डिज़ाइन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 इंच का ऑफसेट लिया और एंटर 3 इंच फ्रॉम एवरी साइड मैंने 3 इंच का ऑफसेट लिया। उसके बाद इसको फिलेट करना है, F एंटर फिलेट करना है किसको, इस लाइन और इस लाइन को, और इसी तरह से दोबारा एंटर प्रेस करते हुए फिलेट रिपीट होगा और मूव करना है उसी गोलाई को मिड पॉइंट से पकड़कर बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगाना है। इसी तरह से नीचे वाले को भी उसी तरह से करना है जिस तरह से प्रीवियस को किया, और ट्रिम करना है, एक्स्ट्रा जो लाइन्स है उसको ट्रिम करनी है इस तरह से, इसको ट्रिम करना है, जो ट्रिम नहीं होंगे उसको हमने इरेज करना है। दरअसल ट्रिम उस जगह पर काम करता है जहाँ जॉइंट होता है, जॉइंट ऊपर यानी ऊपर लेफ्ट एरिया को वो ट्रिम करता है। और इस तरह से लाइन एंटर करने के लिए L एंटर, और उसके बाद यहाँ पर L एंटर और L एंटर बिल्कुल मिड से एक लाइन ड्रा करते हैं और बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से, जो कि स्टार्ट हमें अगर ये स्टार्ट हमें नहीं शो हो रहा तो उसके लिए स्नैप सेटिंग है, और स्नैप सेटिंग के लिए OS, जैसे की तरह मैंने पहले ही आपको सेटिंग में बताया था, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो OS और स्नैप सेटिंग के लिए OS एंटर सेलेक्ट ऑल। इसके बाद 1 इंच तिले के लिए 1 इंच फ्रॉम एवरी साइड, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हो गया। O एंटर 1 इंच एंटर, 1 इंच इस साइड से, 1 इंच फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम ऑल साइड 1 इंच एंड 1 इंच और 1 इंच, और इस साइड से भी, और दरमियान चूँकि ये लाइन दरमियान में है तो इसलिए हमने इससे 0.5 लेनी, अपसेट 0.5 ऑन वन साइड एंड 0.5 फ्रॉम टू अनदर साइड, और इसी तरह से इसके लिए भी 1 इंच एंड 1 इंच, और दरमियान वाले को डिलीट करना है। इसी तरह से इस वाले ने दरमियान वाले को डिलीट करना है। डिलीट के लिए ई एंटर। ये डिज़ाइन बनाया हमने, तो इसके बाद हम थोड़ा बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करना है किसको, ये दरमियान वाली जो तिलियन है इसको बाउंड्री करते हैं, और इसके साथ ये जो पैनल्स है ना इसको भी बाउंड्री करते हैं ताकि कोई मसला हमें
पेश ना आए। उसके बाद हैच करना है। हैच के लिए मैंने सॉलिड कलर ली और सॉलिड कलर अप्लाई किया इस तेली पर, इसके साथ इस पॉइंट को भी अप्लाई किया। ये पहले से हमने ट्रिम करनी पड़ दी, लेकिन मैंने ट्रिम नहीं किया हुआ है तो इसलिए ये अब रह गई है। तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको और इसको 2 दफ़ा एंटर दबाया तो ये डिज़ाइन बन गया। एच एंटर और ग्रेडियंट पर जाते हैं। ग्रेडियंट में हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इस कलर को सिलेक्ट किया, ये एज ए ग्रेडियंट इज ग्लास, और इसके जो सारे पैनल्स है, जो सारे ग्लास जहाँ पर हमने लगानी होती है वहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस तरह से ये एक बन गई। अब इसे कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी के लिए CO कॉफ़ी करना है किस चीज़ को, इस पूरे पैनल को। मैंने पूरे पैनल को सेलेक्ट किया और कॉपी किया और इस कॉर्नर से पकड़कर दूसरी कॉर्नर में ले आया। इसी तरह से इस कॉर्नर में मैंने यहाँ पर फुट किया। इसी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, मुझे नज़र आ गया कि ये 2 है ना, इसकी साइड में थोड़ा अ लिटिल बिट समथिंग इज देयर इज समथिंग, लेकिन छोड़ते हैं उसको, छोड़े। हैच दबाया, हैच करने के बाद और हैच को ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट किया। और इस तरह से आपने भी इसके जो ऊपर वाले वेंटिलेशन है उसमें भी आपने डिज़ाइन इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया। ओके, चलो ये हो गया। अब मैंने ड्रा करना है XL एंटर, V एंटर। तो मैं यहाँ पर इन पॉइंट ड्रा करता हूँ। ये मैंने इन पॉइंट ड्रा किया कि ये हमारी जो विंडो है, सॉरी डोर है, उसकी इन पॉइंट ये है। तो दूसरी कमरे की भी इसी तरह से। तो कॉपी करते CO कॉफ़ी, एंटर दबाया और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और एंटर दबाया और इस पॉइंट से क्लिक किया। ये पॉइंट रह गया था, तो दोबारा से कॉपी करते हैं। CO कॉफ़ी, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, ये रह गया था। फिर से एंटर दबाया और क्लिक किया इस जगह से, इस पॉइंट से, और ले आए यहाँ पर। तो ये और एंटर दबाया तो ये कैंसिल किया। ये देखिए इस तरह से ये हमारे साथ ये स्ट्रक्चर जो है ना, और इसकी एलिवेशन कुछ इस तरह से बने। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बिल्कुल मिड से मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पर एक पिलर ड्रा करूँगा। अगर इसमें पिलर भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पिलर की, हाँ बिल्कुल है, पिलर नहीं है, उसके लिए मैं एक लेयर बनाता हूँ। लेयर के लिए LA, उसके बाद LA के बाद न्यू लेयर, Alt N न्यू लेयर, और अब क्लिक किया और यहाँ पर लिखते हैं पिलर, PILLER। मैंने लिखा पिलर और उसका कलर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कलर ली पिलर मौजूद है। वो कह रहा है कि पिलर पहले से मौजूद है, हाँ बिल्कुल है। चलो ठीक है, इसको छोड़ के वापस डिलीट करते हैं। नहीं हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला जो लाइन मैंने क्लिक किया इसको डिलीट करते हैं और डिलीट किया। पिलर ये मौजूद है, ये देखिए ये पिलर होगी। मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इसको ओके किया और इसको इस तरह से, ये दरअसल यहाँ से पिलर क्लिक करना था लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक पिलर ड्रा करता हूँ। तो पिलर के लिए मैं ये एक डिज़ाइन बनाऊंगा। यहाँ पर C एंटर, सबसे पहले C एंटर, सर्कल ड्रा किया। D एंटर, डायमीटर ली उसकी कितना, 1 फीट उसकी डायमीटर ली, सही। अब इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर मैंने एक और बिल्कुल हेड पर एक और सर्कल ड्रा किया जिसकी डायमेंशन मैंने ली 1 इंच, हो गया। अब एरे कमांड अप्लाई करते हैं। AR एंटर, एरे हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, किससे, इस सर्कल से। एंटर, कौन से, पोलर कहाँ पर, इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द। फिर उसके बाद आइटम चेंज करने हैं। I एंटर, कितने चाहिए, 35। अब जो भी ले सकते, कोई मसला नहीं। उसके बाद इसको एक्सप्लोड करना है। X एंटर, एक्सप्लोड करना है, इस शेप को एक्सप्लोड किया और इसके बाद इसको रीजन किया, REG रीजन। और बोनी मैं बाद में इंशाल्लाह इसका तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। यूनियन करना, UNI, यूनियन किया इस पूरे स्ट्रक्चर को, UNIN, सेलेक्ट ऑल एंटर। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी किया और बिल्कुल मैंने इसी पॉइंट से यहाँ से क्लिक किया। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी सही है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर लगाया। तो इस तरह से हमें और भी लगाने चाहिए थे, एक जगह इस जगह पर और दूसरी इस जगह पर, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट में पूरी लगानी है। मैं तो वैसे भी आपको थोड़ा तरीक़ाकार दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। अब इसके एलिवेशन में किस तरह नज़र आएगा, तो एलिवेशन के लिए हम इस पिलर, ये जिस जगह पर ये पिलर मौजूद है वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करेंगे। XL एंटर, V एंटर,
वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा किया और हमने क्लिक किया यहाँ से, जहाँ से ये पिलर शुरू होता है वहाँ से क्लिक किया और जहाँ पर ये पिलर ख़त्म होता है। उसके बाद एलिवेशन पर आते हैं और एलिवेशन पर यहाँ हम यह जो इसका क्या है इसका जो पिलर का इसको लाइन एंटर किया और मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए से इसकी प्रॉपर्टी को एक जैसा किया। सही, इसको ट्रिम किया, ट्रिम और इसको भी ट्रिम किया। ये गोल पिलर जो हमें एलिवेशन में नज़र किस तरह से आएगा, ओ एंटर ऑफसेट, स्मॉल ऑफसेट के 1 इंच इससे लेते हैं। क्लिक किया, एम एंटर मल्टीपल लेने के लिए, और इस तरह से मैंने क्लिक करते हुए इसे मल्टीपल जो है ना वो काफ़ी लिया। और ये इस तरह से हमारे साथ जो जहाँ पर ये पिलर होंगे वो इस तरह से हमें फ्रंट एलिवेशन में नज़र आएंगे। ओके, जो नेक्स्ट हमारे साथ आता है वही है स्लैब। इसके बाद जो बिल्डिंग का स्लैब है ना वही हमें नज़र आएगा। तो स्लैब के लिए ओ एंटर ऑफसेट लिया मैंने और 6 इंच ऑफसेट ली। चेंज इसीलिए इस स्लैब को मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कितना बाहर की तरफ लिया, फॉर एग्जांपल मैंने चलो इससे नहीं लेते, मैं वैसे भी इसको क्लोज करता हूँ और मैं जो कि प्रोजेक्शन है ना जिसको हम छज्जा कहते हैं उसमें मैं उसको बाहर निकालूंगा। कितना बाहर निकालना है वो मैं इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद मैंने इसे पिलर को बाइलियर करना है और यहाँ पर हैचिंग करनी है। किस चीज़ से बाउंड्री करनी है, इस जगह को मैंने बाउंड्री किया बी और डबल एंटर और उसके बाद एंटर दबाने के साथ ये बाउंड्री हो गया। हैच दबाने एच एंटर और यहाँ पर हमें यहाँ से हमने अप्लाई करने कंक्रीट को और कंक्रीट को ओके किया। साइज को देखते हैं क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया 10 भी बड़ा है, चलो 1 पे करते हैं। क्या करते हैं 1 स्केल, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही। इसके बाद अब कुछ इस तरह से करते हैं कि x को एक्सप्लोड करते हैं, x एंटर, ताकि मैं इसे ऑफसेट ले सकूं, मुझे कोई मसला पेश ना आए। लाइन को ड्रा करते हैं और सबसे पहले मैं इस लाइन को थोड़ा बाएं की तरफ ले जाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 फीट, 3 फीट बहुत ज़्यादा है, चलो इस तरह से 3 फीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। इसको जॉइन करते हैं, जे एंटर, इसको जॉइन किया इसके साथ, ये जॉइन हुआ। अब चूंकि मैंने चेन ऑफ प्रोजेक्शन बनानी है तो उसमें वो फ्रंट्स होते हैं, तो उस फ्रंट्स के लिए सबसे पहले मैं इसे ऑफसेट लूँगा 3 फीट, ओ एंटर 3 फीट ऊपर की तरफ मैंने ऑफसेट लिया। सही, एक लाइन ड्रा की और इस जगह से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रा किया। अब कुछ इस तरह से है कि अब ऑफसेट लेनी है, ओ एंटर 3 इंच 3, ऑफसेट 3 इंच ऊपर से 1 2 और ये हो गए 3। इसी तरह से इस साइड से 1 2 एंड 3, इसी तरह से 1 2 3। अब हमें जो पॉइंट्स बनाने हैं वो कुछ इस तरह से ट्रिम करना है, टी आर डबल एंटर, पहले वाले पॉइंट को छोड़ना है, दूसरे वाले को क्लिक करना है, फिर उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को और उसके, यानी 45 डिग्री पर हमें इसको काटना है और बिल्कुल बराबर पर नीचे वाले इसी को भी काटना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम करना है और जो ट्रिम नहीं होंगे उसको हमने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट करना है ये जो सारा एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसको डिलीट किया, इरेज किया, ई एंटर। ये तो सादा हो गया। अब मैंने इसको चाइना प्रोजेक्शन में तब्दील करना है, उसके लिए ओ एंटर 3 इंच और लेते हैं, 3 इंच ऑफसेट 3 इंच ऑफसेट 3, इसको ट्रिम किया, टी आर डबल एंटर, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को और उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को और उसके पड़ोसी को, यानी 45 डिग्री पर इसको मैंने ट्रिम किया। उसके बाद मैंने इसको ट्रिम किया और ये दोनों जो है ना ये रह गई, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको इरेज करना है ई एंटर की मदद से। अब इसके बाद ड्रा पर आना है और ड्रा में अर्क और अर्क पर स्टार्ट इन डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट, ये हमारे साथ हो गया स्टार्ट, ये हो गया इन और ये हो गई डायरेक्शन। इसी तरह से ये प्रोजेक्शन बन गई। इसको दूसरी साइड पर लगाने के लिए मिरर कमांड है, MI एंटर, सेलेक्ट प्रोजेक्शन, क्लिक एंड देन कम टू द मिड पॉइंट एंड क्लिक एट, यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ माउस ले जाना है और वहां पर क्लिक करना है और वो कहते हैं कि इसको इरेज करना है, नहीं एन एंटर। तो ये दोनों साइड पर ये हमारे साथ जो डिजाइन है वो बन गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इससे थोड़ा स्लोप लगाते हैं, तो स्लोप के लिए मैं इससे ऑफसेट लूंगा, ओ एंटर कितना 2 फीट लिया, यानी 24 इंच मैंने ली, यानी 2 फुट 24 इंच एक ही बात है। और इसके साथ इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ तक किया।
अगर 3 फुट ज़्यादा है तो आप 2 फीट ले, अगर 2 फीट ले तो वो ज़्यादा मुनासिब है। जो कि मैंने प्रोजेक्शन आउटसाइड पे किया है वो हो ज़्यादा किया है। आप लोग कम भी कर सकते हैं। चैम्पर किया, CHA एंटर, चैम्पर करना है इसको और इसको चैम्पर किया। अब ये स्लोप नज़र नहीं आ रहा है तो मैंने इस पर कपरेल लगानी है, तो उसके लिए मैं स्लोप करता हूँ। और स्लोप के लिए मैंने ऑफसेट लिया कितना है 1 फीट एंड 6 इंच या 18 इंच मैंने डायरेक्टली। इसी तरह से दूसरी साइड से भी 18 इंच मैंने ऑफसेट ली। और इसको स्लोप करने के लिए अब मैंने कुछ इस तरह से करना है कि लाइन को ड्रा करना है और इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर यानी डायगोनल पर एक लाइन ड्रा करना है। ये देखिए मैंने डायगोनल पर एक लाइन ड्रा की। उसके बाद जो लाइन ट्रिम होती है उसको ट्रिम करते हैं और जो ट्रिम नहीं होती उसको हमने डिलीट करनी है। इसको और इसको मैंने डिलीट किया। ये इस तरह से ये अब आपको स्लोप नज़र आएगा। ओके जी, सो यहाँ पर आते हैं। अगर वही समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखिए कि लाइन ड्रा करना यहाँ से, ये यहाँ से हो गया। चलो इसको ट्रिम करते हैं। इसको यहाँ से ट्रिम किया और इस लाइन को मैंने डिलीट किया। अब इसको बाउंड्री करते हैं और इसके बाद हैचिंग अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री के लिए BO एंटर, 2 दफ़ा एंटर दबाना है। उसके बाद H दबाना है, H एंटर। और H के लिए इसके बाद हैचिंग पे जाती है। और हैचिंग में मैंने सेलेक्ट किया, किस चीज़ को सिलेक्ट किया, मैंने ट्रेंस को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्केल को यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया, कलर ये हो गया। और स्केल को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल 15 करते। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, 10 पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या करता है। थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत छोटा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो H अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से मैं इसको करता हूँ 13 पर 13 और इसको अप्लाई किया। बिल्कुल सही है। अगर कलर सही नहीं है तो आप सही, मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन चलो ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से करते हैं कि एक जाली बनाते हैं। किस तरह से, एल एंटर, एक लाइन एंटर करते हैं कितना 1 फीट 12 इंच और इससे हाइट देंगे 1.5 फीट यानी 18 इंच। इसके बाद 12 इंच और 18 इंच पर इसको क्लोज करते हैं। ये जाली बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। उसके लिए ऑफसेट लिया 2 इंच, हर साइड से मैंने 2 इंच एक ऑफसेट ली। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैंने ट्रिम किया, इस जगह को ट्रिम किया, एक फ्रंट को छोड़ना है ताकि ये हैचिंग में हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद बाउंड्री किया, BO एंटर, इस जगह को अलग बाउंड्री करना है, इसको अलग और इसको अलग। इसके बाद हैचिंग करनी है, H एंटर। और हैचिंग के लिए मैंने यहाँ से जो क्लिक किया और सॉलिड कलर ली। सॉलिड कलर कौन सा लिया, ये भी सही है, चलो ठीक है, देखते। ये लिया और ये लिया, इसको अप्लाई किया। अब मैंने हैचिंग ली, हैचिंग पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ हनीकम। कौन सी चीज़ को, हनीकम, मुझे जो पसंद है हनी। और इसके साइज को रखते हैं हम 10 पर। देखते हैं, कोई मसला नहीं, आप छोटा बड़ा कर सकते। सही है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे काफ़ी लेते हैं, CO काफ़ी, और काफ़ी किया इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इन चारों को, पांचों को या जो भी हो उसको काफ़ी करना है CO काफ़ी मदद से। और काफ़ी किया यहाँ से यहाँ तक और इसी तरह ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद सारे को काफ़ी करना है, CO काफ़ी करना है। इन सारों को यहाँ से क्लिक करते हैं, ऊपर लेकर यहाँ पर पुट करते हैं और इस तरह से यहाँ पर पुट करते हैं और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर। जो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये जो बाकी एक्स्ट्रा है वो आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन। ये जो घर है ये इसका फ्रंट एलिवेशन बन गया। आप थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, ज़्यादा ख़राब तो नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू बीइंग विद अस।